हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजी स्मार्ट क्लासेस। मैं हूं अभिनव अवस्थी और आज हम सॉल्व करेंगे नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यह क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज हम सीखेंगे किसी संख्या के विभक्त होने के नियम। कोई भी संख्या जब विभक्त होती है किसी भी नंबर से तो उसमें क्या क्या नियम लगते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि कोई भी संख्या 2 से विभक्त होगी तो उसके लिए क्या नियम होना चाहिए। 2 से विभक्त होने का नियम, यदि दी गई संख्या 2 से विभक्त होगी तो उसके लिए क्या नियम होगा। कोई भी संख्या 2 से विभक्त होगी यदि उसके इकाई का अंक एक सम संख्या हो या उसके दिए गए अंक का इकाई का अंक एक सम संख्या हो। सम संख्या का मतलब क्या है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी संख्या उस दी गई संख्या के इकाई के मान में होगी तो वह संख्या 2 से विभक्त होगी। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। फिर यदि कोई संख्या 4 से विभक्त हो तो उसके लिए क्या नियम होगा। कोई भी संख्या 4 से विभक्त होगी यदि उसकी अंतिम 2 संख्याएं 4 से विभक्त हों। यानी कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है आपको, जैसे कि 4 6 2 3 2 यह संख्या दी गई है। अब आपको यह पता लगाना है कि यह संख्या 4 से विभक्त है या नहीं है। तो उसके लिए आपको पूरी संख्या को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अंतिम 2 संख्याओं को देखिए और देखिए क्या वह संख्या 4 से विभक्त हो रही है। यदि किसी संख्या की अंतिम 2 संख्याएं 4 से विभक्त होती हैं तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। फिर देखते हैं यदि कोई संख्या 8 से विभक्त हो तो उसके लिए क्या नियम होगा। तो 8 से विभक्त होने का नियम, कोई भी संख्या 8 से विभक्त होगी यदि अंतिम 3 संख्याएं 8 से विभक्त हों। यदि उस संख्या की अंतिम 3 संख्याएं 8 से विभक्त होंगी तो वह पूरी की पूरी संख्या भी 8 से विभक्त होगी। फॉर एग्जाम्पल 4 9 6 3 2 8। ठीक है, अब यह संख्या 8 से विभक्त होगी या नहीं होगी, इसके लिए हमें पूरे नंबर को देखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट्स देख लेंगे। और अगर के लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होंगे, अगर किसी भी संख्या की अंतिम 3 संख्याएं 8 से विभक्त होंगी तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से भी विभक्त होगी। जैसे आप देख सकते हो इसमें, अगर आप इसको 8 से भाग दोगे तो 8 चक्कू 32 और 8 एकम 8, यानी कि यह पूरा का पूरा नंबर 8 से विभक्त हो जाएगा। इसकी अंतिम 3 संख्याएं 8 से विभक्त हो जाएंगी, अतः यह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। इसके ऊपर आधारित हम क्वेश्चंस भी अभी देखेंगे जिसमें आपको यह बात और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। चलिए चलते हैं आज की नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हमने बात की है 3 से विभक्त होने का नियम, कि कोई भी संख्या यदि 3 से विभक्त होगी तो उसके लिए क्या नियम होगा। तो कोई भी संख्या 3 से विभक्त होगी यदि उसके अंकों का योग, यदि उसके सभी अंकों का योग 3 से विभक्त हो। कोई भी संख्या 3 से विभक्त होगी यदि उसके सभी अंकों का योग 3 से विभक्त हो। अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूं तो जैसे कि 4 7 3 9 2 यह एक संख्या है। अब क्या यह संख्या 3 से विभक्त होगी या नहीं होगी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके सभी अंकों का योग करना होगा और देखना होगा कि आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। तो जैसे कि 4 + 7 + 3 + 9 + 2। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, 4 + 7 11 11 और 3 14 14 और 2 16 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। 16 और 9 क्या हो जाएगा, 25। अब हमें यह चेक करना होगा कि क्या यह संख्या 3 से विभक्त हो रही है। अगर इन सभी जो दी गई संख्या थी उसके सभी अंकों का योग जो आएगा वो 3 से विभक्त होगा तो दी गई संख्या भी 3 से विभक्त होगी। अगर दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभक्त नहीं होगा तो दी गई संख्या भी 3 से विभक्त नहीं होगी। और 25 3 से विभक्त नहीं होता है, अतः यह संख्या भी 3 से विभक्त नहीं होगी। चूंकि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभक्त नहीं था,
अतः दी गई संख्या भी 3 से विभक्त नहीं होगी। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। फिर देखते हैं 9 से विभक्ति का होने का नियम। कोई भी संख्या 9 से विभक्त होगी यदि उसके सभी अंकों का योग 9 से विभक्त हो। यदि दी गई कोई भी संख्या 9 से विभक्त होगी यदि उसके सभी अंकों का योग 9 से विभक्त हो। इसके लिए अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। इसके लिए मान लीजिए हम ले लेते हैं 6, 7, 3, 9, 2। अगर मैंने यह संख्या ली, अब मुझे चेक करना है कि यह संख्या 9 से विभक्त डिविजिबल होगी, 9 से विभक्त होगी या नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, इसके सभी अंकों का योग करेंगे और देखेंगे कि कितना आता है। तो 6 और 7 13 हो जाएगा, 13 और 3 16 हो जाएगा, 16 और 2 18 हो जाएगा, 18 और 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27। अब इनके अंकों का जो योग आता है हमें चेक करना होता है कि वह 9 की टेबल में आएगा या नहीं होगा, 9 का गुणज होगा या नहीं होगा। तो चूँकि 27 9 का गुणज है, 9 का मल्टीपल है, 9 की टेबल में आता है, इसलिए जो यह हमने दी गई संख्या थी यह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी, 9 से विभक्त होगी। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। साथ ही साथ इसका इम्प्लीमेंट हम क्वेश्चंस पे भी देखेंगे, तब आपको यह बात और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। फिर हम देखते हैं 11 से विभक्ति का नियम, कि यदि कोई भी संख्या 11 से विभक्ति होगी तो उसके लिए क्या नियम होगा। तो दी गई संख्या के सम स्थानों का योग, दी गई संख्या के सम स्थानों का योग एवं विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0, 11 या 11 का गुणज होना चाहिए। कोई भी अगर आपको संख्या दी गई है तो उस दी गई संख्या के सम स्थानों का योग एवं विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर 0, 11 या 11 का गुणज होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देख लो तो 4, 7, 3, 7, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यह संख्या 11 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसमें चेक करोगे। तो स्थान देख लेता हूँ, ये क्या है, पहला स्थान इसका है या दूसरा स्थान है या तीसरा स्थान है और यह इसका चौथा स्थान है। अगर मैं इसके विषम स्थानों की बात करूँ तो यह इसका एक यह विषम स्थान है और एक यह विषम स्थान है। अगर मैं इसके सम स्थानों की बात करूँ तो एक यह सम स्थान है और एक यह सम स्थान। अब मैं विषम स्थानों के अंकों के योग की बात करूं तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 7 + 7, जो कि क्या होगा, 14 होगा, 14 होगा। इसी तरह से अगर मैं इसके सम स्थानों के अंकों का योग करूं तो कितना होगा, 4 + 3, जो कि कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हमें क्या करना होता, विषम स्थानों के अंकों और सम स्थानों के अंकों का अंतर निकालना होता है। तो अगर मैं अंतर की बात करूं तो बड़े से आप छोटे को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और सब्ट्रैक्ट करने पे आपको देखिए मिलता क्या है। अगर आपको 0, 0, 11 या 11 का गुणज, 11 का गुणज का मतलब 22, 33 और भी इसी तरह से ऐसा कुछ मिलता है, तब वह संख्या आपकी 11 से विभक्त होगी, अतः वह संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वह ना तो 0 है, ना 11 है, ना क्या 11 का गुणज है, अतः दी गई संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी। अब चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस को, और उन क्वेश्चंस में इन्हीं सारे नियमों का हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया गया है, और यह क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी ज़रूर पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 41,116 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, आपसे यह पूछा जा रहा है कि इस दी गई संख्या में वो क्या जोड़ दें कि यह संख्या 8 से क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि 8 के विभक्त होने का नियम क्या होता है। तो अभी आपने पीछे देखा था कि 8 के विभक्त होने का नियम क्या होता है, अंतिम 3 संख्याएं 8 से विभक्त होनी चाहिए। अंतिम 3 संख्याएं अगर 8 से विभक्त हो रही हैं तो वह संख्या भी पूर्णतः 8 से विभक्त होगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में अंतिम 3 संख्याओं को हम 8 से विभक्त कर लेंगे। तो जब आप इसको 8 से विभक्त कर लोगे तो क्या आएगा, 8 एकम 8, यहाँ पर बचेगा 3, या आप लिख लोगे 6 और 8 चक्कू 32
और यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर आ जाएगा, जो शेषफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यह हमसे पूछा गया था कि इसमें कितना और जोड़ दें। ठीक है, तो इस संख्या में यहाँ पे शेषफल कितना आया, 4 आया। अगर इसी में हम 4 और जोड़ देते, अगर इसमें हम 4 और जोड़ देते तो यहाँ पर क्या हो जाता, यह संख्या 8 से विभक्त हो जाती। आप क्या करेंगे, जब इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आप यहाँ पर जो जिस नंबर से आप भाग दे रहे हो वो, और उसमें से जो भी शेषफल आए, जो भी शेषफल आए उसको क्या कर दो, आप माइनस कर दो। जो भी शेषफल आए उससे माइनस कर दो। तो जिससे आप भाग दे रहे से उस संख्या से शेषफल को माइनस कर दो, और उसको सॉल्व करने पे जो नंबर आपको मिले वही नंबर आपको ऐड करना होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो 4 में हम क्या ऐड कर दें, सॉरी 41,116 में हम क्या ऐड कर दें कि दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो आप दी गई संख्या में 4 को ऐड कर दोगे। अतः आपके दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि दी गई संख्या 92,67,500 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यह स्टार की जो वैल्यू है यहाँ पर इस वैल्यू का वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, कि यहाँ पर आप क्या पुट कर दो कि यह पूरी की पूरी दी गई संख्या आपकी 8 से विभक्त हो जाए। तो देखिए यहाँ पर आपको 8 से विभक्ति के नियम के लिए पूरी संख्या पर ध्यान नहीं देना है। आपको क्या चाहिए, अंतिम 3 संख्याएं चाहिए। और अगर अंतिम 3 संख्याएं 8 से विभक्त हो जाएंगी तो आपका दिया गया पूरा संख्या भी 8 से विभक्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अंतिम 3 संख्याएं कौन सी हैं, अंतिम 3 संख्याएं हैं ये। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं, जिसमें आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी लगा लोगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्टार की जगह पे मैं 0 रखता हूं, अगर स्टार की जगह पे मैं 0 रखता हूं तब क्या यह संख्या पूरी की पूरी 8 से विभक्त होगी, देखते हैं। तो 8 छंग 48, यहाँ पर बचेगा 2 आप लिखोगे, और 8 तिरिक 24 ज़्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16, और इस कंडीशन में क्या होगा आपका 6 रिमाइंडर बच जाएगा। अतः इसमें तो यह 8 से विभक्त नहीं होगी। अगर स्टार की जगह पे आप 1 रखो तो जब 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 2। अब इसको आप यहाँ से डिवाइड करो और यह क्या हो जाएगा, 8 छंग 48, यहाँ पे सॉल्विंग करोगे 3 बचेगा, ये 2 हो जाएगा, 8 चक्कू 32। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यह संख्या पूरी की पूरी भाग हो जाएगी। अतः इस स्टार की जगह पे आप क्या पुट करोगे, बी पुट करोगे, बी 1। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी हमने क्यों पुट किया, क्योंकि 1 को पुट करने से अंतिम 3 संख्याएं क्या हो रही थी, 8 से डिविजिबल हो रही थी। 1 रखने से आपकी अंतिम 3 संख्याएं 8 से विभक्त हो रही थी। अतः स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर से देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि स्टार का छोटा सा छोटा मान क्या होगा यदि संख्या पूर्णतः 3 से विभक्त हो। तो यहाँ पर किसकी बात कर दी गई है, 3 से विभक्त हो। तो सबसे पहले तो हमें याद करना होगा कि 3 से विभक्ति का नियम क्या था। और 3 से विभक्ति का नियम क्या था कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप क्या करोगे, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग निकाल लोगे। तो सभी अंक क्या हो जाएंगे, 1 + 5 + 7 + स्टार +2 + 3 + 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 5 6 6 और 7 13 13 2 15 15 3 18 18 4 22, यानी कि ये क्या हो जाएगा 22 और प्लस स्टार। अब देखिए, अब यहाँ पर आप स्टार की वैल्यू क्या पुट कर दो, क्या रख दो कि यह संख्या 3 से विभक्त हो जाए। तो अगर स्टार की जगह पे आप 0 रखोगे तो 22 आएगा, और उस कंडीशन में तो यह 3 से विभक्त तो होगा नहीं। अगर आप 1 रखोगे, 22 की वैल्यू अगर आप क्या करोगे, 0 रखोगे तो कितना आएगा, 22 आएगा, जो कि 3 से विभक्त नहीं होगा।
22 प्लस अगर स्टार की जगह आप 1 रखोगे तो कितना मिलेगा, 23 मिलेगा। यह भी 3 से विभक्त नहीं होगा। अगर 22 के बाद में स्टार की जगह आप 2 रखोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा, और यह संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। अतः स्टार की जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टार की जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, और 2 रखने से आपकी दी गई संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टार का छोटे से छोटे मान क्या होगा कि संख्या डैश पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाए। यहाँ पर किसकी बात की गई है, 9 की डिविजिबिलिटी की बात की गई है। तो 9 की डिविजिबिलिटी 9 से विभक्त होने का नियम भी बिल्कुल भी वैसा होता है जैसा कि 3 का होता है। इसमें भी आपको क्या करना होता है, दी गई सभी संख्याओं का योग करना होता है, दी गई सभी संख्याओं का योग करना होता है, और सभी संख्या जो दी गई संख्या का योग आता है, दी गई संख्या के अंकों का योग आता है, वह 9 से विभक्त होना चाहिए। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं इसमें जो संख्या दी गई है, 6 + 7 + 3 + 5 प्लस स्टार और +1। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 + 7 13, 3 16, और 16 5 21, 21 और 1 22। देखिए यहाँ पर 22 प्लस फिर से स्टार बन गया है, वही क्वेश्चन बन गया है इसमें भी। 22 प्लस स्टार इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमें 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, तो अब आपको स्टार की जगह कुछ ऐसा रखना है कि इन दोनों अंकों का योग जो है वह क्या आ जाए, 9 से विभक्त हो जाए। ठीक है, वह क्या हो जाए, 9 से विभक्त हो जाए। तो अगर आप 22 की जगह पे ऑप्शन फर्स्ट जैसे कि 4 रखते हो तो आपको कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। और क्या 26 9 से विभक्त होगा, क्या 26 9 से विभक्त होगा, नहीं होगा, तो यह ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। फिर 22 + 5 रख लो आप, तो 22 + 5 कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। और 27 क्या 9 से विभक्त होता है, हाँ होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या डैश पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाए। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो कोई भी संख्या 9 से विभक्त होगी यदि उस संख्या के सभी अंकों का योग भी 9 से विभक्त हो। तो सबसे पहले इसके अंकों का योग देखते हैं कितना आएगा, और इसको जल्दी से चेक करते हैं कितना आएगा। देखिए 5 4 9 3 12, 12 2 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21, और 21 प्लस स्टार। अब देखिए 21 प्लस स्टार आया। अब स्टार की जगह पे आपको क्या करना है, पहले 6 पुट करके देखिए, तो 21 + 6, और 21 + 6 कितना दे देगा, 27 दे देगा। क्या 27 9 से विभक्त होता है, क्या 27 9 से विभक्त होता है, यस 27 9 से विभक्त होगा। अतः दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 6 इज द राइट आंसर। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, बताया गया तरीका समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सीखेंगे 11 की डिविजिबिलिटी, किसी भी संख्या का 11 से विभक्त होने का नियम। तो कोई भी संख्या 11 से विभक्त होगी यदि उसके समस्थानों एवं विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0, 11 या 11 का गुणज हो। जहाँ पर 11 के गुणज का मतलब 22, 33 और भी इसी तरह। ठीक है, तो सबसे पहले स्थानों का मतलब क्या है देख लेते हैं। इसमें हम इसके स्थान देख लेते हैं। ये क्या हो गया इसका, जैसे कि पहला स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान हो गया, या तीसरा हो गया, या चौथा हो गया, या पांचवा हो गया, या छठा होगा, और यह क्या हो गया, सातवां स्थान हो गया इसका। तो यह सभी क्या है, इसके विषम स्थान हैं। यह सभी क्या है, इसके विषम स्थान हैं, और यह सभी क्या है, इसके सम स्थान हैं। पहले तो आप इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि विषम स्थान क्या होता है और सम स्थान क्या होता है। जैसे कि पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां स्थान पे जो अंक दिए गए हैं यह क्या हो जाएंगे, विषम स्थान हो जाएंगे। और 5, 9 स्टार और 7 या इन विषम स्थानों के अंक हो जाएंगे। इसी तरह से 2, 4 और 6 यह क्या हो जाएंगे, सम स्थान हो जाएंगे। और 4,
3 और 8 यह आपके सम स्थानों के अंक हो जाएंगे। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। विषम स्थानों के अंकों का योग। तो ये क्या आएगा, देखिए आप, ये क्या आ जाएगा, 5 प्लस 9 प्लस स्टार, 5 प्लस 9 प्लस स्टार प्लस आपका 7। ठीक है, अब आपके सम स्थानों के अंकों का योग यह क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 प्लस 8। ठीक है, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा, 5 और 9 14, 14 और 7 21, यानी कि 21 प्लस स्टार। ठीक है, और यह कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, विषम स्थानों के अंकों का योग क्या है, 21 प्लस स्टार माइनस उसके बाद में क्या है, सम अंकों का योग। और यह क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ पर यह क्या आना चाहिए, या तो 11 0 है या 11 है या 11 का गुणा जाए। अब देखिए यहाँ पर मैं इसकी छोटी से छोटी वैल्यू रख लूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर पहला ऑप्शन चेक करता हूँ, 0 रखता हूँ, तो अगर मैं 0 रखूँगा तो यह पूरा क्या बन जाएगा, 21 बन जाएगा, 21 और 21 माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 0 रखता हूँ। ठीक है, तो 21 माइनस 15 कितना देगा, 6 देगा। क्या यह 11 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं स्टार की जगह पे 1 रख लेता हूँ, ठीक है, तो 21 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 21 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 22 माइनस जब मैं 15 करूँगा तो आपको कितना मिलेगा, 7 मिल जाएगा। क्या 7 आने पर कोई भी संख्या 11 से विभाज्य होगी, नहीं होगी। या तो 0 आए या 11 आए या 11 का गुणा जाए। अगर आप 3 रखोगे तो 21 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 से 15 जाने पर कितना आंसर मिलेगा, 9 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर आप 5 रखोगे तो 21 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 21 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और 26 से जब आप 15 घटाओगे, जब 26 से 15 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। और यदि विषम और सम अंकों के योगों का अंतर 11 आता है तो उस कंडीशन में दी गई संख्या 11 से विभाज्य होगी। अतः यहाँ पर स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यानी कि अगर आप यहाँ पर 5 रख दो तो उसके बाद में जो रिजल्टेंट आंसर आएगा उस कंडीशन के हिसाब से आपका दिया गया नंबर 11 से विभाज्य हो जाएगा। अतः इस स्थान पर आप क्या रख दोगे, 5 रख दोगे। अतः जो आपकी संख्या होगी वह क्या हो जाएगी, 7 8 5 3 9 4 5। ठीक है, आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या डैश 11 से पूर्णतः विभक्त हो। यहाँ पर भी हमें किसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर भी वही नियम लगाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसके स्थानों को। तो यह इसका पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पाँचवा स्थान, छठा स्थान और सातवां स्थान। ठीक है, और यह क्या है, पहले स्थान का अंक, ये दूसरे स्थान का अंक, ये तीसरे स्थान का अंक, चौथे स्थान का अंक, और ये पाँचवें स्थान का अंक, छठे स्थान का अंक और ये सातवें स्थान का अंक। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, विषम स्थानों के अंकों का योग। तो वह क्या हो जाएगा आपका 8, एक तो यह हो गया 8, एक क्या हो जाएगा प्लस 7, एक क्या हो जाएगा प्लस 3, एक क्या हो जाएगा प्लस 4। यह क्या आया है आपका, यह आया है विषम स्थानों के अंकों का योग। तो यह होगा कितना, 8 और 7 15, 15 3 18, 18 4 22। ठीक है, अब आप क्या निकालोगे, सम स्थानों के अंकों का योग। तो सम स्थान पे सबसे पहले क्या है, स्टार है। सम स्थान पे सबसे पहले आपका क्या है, स्टार है। फिर क्या है आपका 2 है, फिर आपका क्या है 2 है, फिर आपका क्या है 8 है, फिर आपका क्या है 8 है। जब आप इनका सम करोगे तो कितना पाओगे, स्टार प्लस 10, स्टार प्लस 10। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इनका अंतर निकालना है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, इनका अंतर 22 माइनस
स्टार प्लस 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब अगर मैं स्टार की वैल्यू 5 रखूँ, ध्यान से देखिएगा इस बात को, अगर मैं स्टार की वैल्यू यहाँ पर 5 रख देता हूँ तो 5 + 10 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 22 से जब मैं यहाँ पर 15 माइनस करूँगा, यानी कि अगर मैं स्टार की वैल्यू 5 रख दूँ तो यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। और उस कंडीशन में जो सॉल्विंग करने पे आंसर आएगा वो 7 आएगा, और 7 आने पे यह संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी। फिर उसके बाद में अगर मैं स्टार की जगह पे यहाँ पे 3 रख देता हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और उस कंडीशन में क्या करूँगा मैं, 22 माइनस अगर 13 करूँगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। और उस कंडीशन में भी हमारी दी गई संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी। उसके बाद में अगर मैं स्टार की जगह पे 2 रख देता हूँ तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 22 माइनस 12 हो जाएगी। और उस कंडीशन में सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा, 10 आएगा। और अतः तब भी आपकी दी गई संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी। अगर मैं स्टार की जगह पे 1 रख देता हूँ, अगर मैं स्टार की जगह पे 1 रख देता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 माइनस यह संख्या क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। और जब मैं 22 से 11 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या आएगा, 11 आएगा। और इस कंडीशन में स्टार बराबर 1 रखने पर, स्टार बराबर 1 रखने पर दी गई संख्या 11 से विभक्त हो जाएगी। और 11 से विभक्त क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसके विषम स्थानों के अंकों का योग एवं सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 11 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार की जगह पे क्या आप रख दोगे, 1 रख दोगे, और यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यह कुछ वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।